जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य बढ़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए बढ़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। आपको मालूम है हन्ना के विषय में? हालेलुया। कौन थी हन्ना? शैमुएल की मां हन्ना। बाइबल कहती है वो बांझ थी, उसको कोई बेटा नहीं था, बेटी नहीं थी, वो बांझ थी। और पहले के समय में जब बांझ कोई महिला होती थी, उसकी आलोचनाएं लोग बहुत करते थे, निंदा आलोचनाओं से उसको होकर जाना पड़ता था। और इसकी दिल में एक यातना था, एक दर्द था, जो किसी को बताने के बाद भी कोई व्यक्ति नहीं समझ पाता था। ये मन में व्याकुल होके प्रार्थना करने लगी, मन में टूट कर व्याकुल होके ये प्रार्थना करने लगी परमेश्वर के भवन पे। वो क्या बोल रही है, सामने जो याजक था उसको नहीं पता चल रहा था, क्योंकि वो मन में बोल रही थी, मन में व्याकुल होके प्रार्थना कर रही थी। एली याजक को लगता है कि हन्ना तो पी कर आई है। हालेलुया। क्योंकि वो बड़बड़ा रही थी, कुछ भी बोल रही है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है एली याजक को। लेकिन खुदा मन की प्रार्थनाओं को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मन में प्रार्थना करती है, मन में व्याकुल होकर प्रार्थना करती है। और बाइबल कहती है परमेश्वर मन की प्रार्थनाओं को सुनता है। मन की हुई प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन के दुनिया का पहला भविष्यवक्ताओं को भेजता है। हालेलुया। शैमुएल जो दुनिया का पहला भविष्यवक्ता, ये कैसे दुनिया में आया मालूम है? हन्ना के मन में की हुई प्रार्थना से। हालेलुया। मन में की हुई प्रार्थनाओं का परमेश्वर ने उत्तर दे दिया। देखो मन कितना सामर्थ्य है। जब उसने मन में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मन की प्रार्थनाओं को सुन लिया। आपका मन को आप हल्के में मत लो। आप मन में जो करते हो वो परमेश्वर तुरंत सुन लेता है। हालेलुया। इसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने प्रार्थना सुन लिया और उसको एक बेटे से आशीषित किया, जो दुनिया का पहला भविष्यवक्ता बना। हालेलुया। 5 साल की उम्र में परमेश्वर की आवाज सुनने लगा। हालेलुया। एक ऐसा आशीषित बेटा परमेश्वर ने उसे दिया। कैसे? मन की हुई प्रार्थना के द्वारा। आपका मन बहुत सामर्थ्य है। जो आप सोचते हो, जो आप मन में करते हो, परमेश्वर आपके मनों की बातों पे बड़ा ध्यान देता है। क्योंकि परमेश्वर को अच्छी रीति से मालूम है, विश्वासी कलीसिया में आकर होठों से तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इनके मन में कुछ और ही चलता रहता है। खुदा आपके मनों में इंटरेस्टेड है। बोलो पड़ोसी को, खुदा आपके मनों में इंटरेस्टेड है। परमेश्वर आपके मनों में इंटरेस्टेड है। बोलो आपके होठों की आराधनाओं से अधिक परमेश्वर आपके मन की आराधना से खुश होता है। हालेलुया। क्योंकि होठों में तो हम कहते हैं प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं। वो होठों से यीशु के लिए है, मनों से बॉयफ्रेंड के लिए है, गर्लफ्रेंड के लिए है। वो किसके लिए है खुदा जानता है। पड़ोसी को तो लगता है ये मेरे यीशु की आराधना कर रहा है, खुदा की आराधना कर रहा है, लेकिन इसके मन में किसके लिए प्यार बैठा हुआ है वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। तो आपका मन बड़ा सामर्थ्य है। जो आप अपने मन में सोचोगे ऐसा परमेश्वर करता है। हालेलुया। दुनिया का पहला भविष्यवक्ता मन की प्रार्थना के द्वारा आया। मन में की हुई प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने उसका उत्तर देता, उसका वो मन से टूटने की आवाज को परमेश्वर सुनता है। मैंने पिछले लॉकडाउन में एक वीडियो को बनाया था जिसमें कहा था इस प्रकार से परमेश्वर टूटी हुई चीजों का कितना अच्छे से इस्तेमाल करता है। हालेलुया। जब मट्टी टूट जाता है ना तो परमेश्वर फसल को उगाता है। जब आसमान में से बादल टूटते हैं ना तो उस बादल में से परमेश्वर बारिश को भेजता है।
अगर अपने जीवन में आप टूट चुके हो तो ध्यान से सुनना, परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छी बातों को करने वाला है। हालेलुया। आज अगर अपने मन में आप टूटे हो, टूटे मन के साथ अगर आप परमेश्वर के पास आए हो तो समझ जाना आपके टूटे मन के द्वारा आपके जीवन में कुछ खुदा बेहतर करने वाला है। सकता है आपके पड़ोसी को पता नहीं कि आप मन में कितने टूटे हो, आपके घर वाले व्यक्ति को नहीं पता है। आप हंसते तो हो, उनके सामने अच्छा बात करते तो हो, लेकिन आपका मन का टूटना खुदा जानता है और आपके टूटे मन से खुदा खुश होता है और आपके टूटे मन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कुछ तो अद्भुत कार्यों को जरूर करेगा, कुछ नए कार्यों को जरूर करेगा। हालेलुया। उसी प्रकार हम देखते मत्ती की किताब 4 अध्याय 17 वचन पढ़ना। यीशु मसीह के जीवन का सबसे पहला प्रचार का विषय अगर कुछ था तो वो था मन। क्या था? मन को फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि जो मन में इंसान सोचता है वैसे ही वो होता है। हालेलुया। मैंने पिछले समय में ये बताया था आपको इस प्रकार से बहुत सारे लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि मेरे मुंह पे आता है वो मैं बोलता, लेकिन मेरा मन बहुत साफ है। तेरा मन साफ नहीं, साफ है। हालेलुया। ऐसा कभी होता है क्या मन अच्छा रहता और मुंह खराब है? पहले गाली देना, श्राप देना मन में ही आता है ना, कि डायरेक्ट मुंह पे आ जाता है? किसी का बुराई करना मन में ही आता है ना पहला, कि डायरेक्ट मुंह पे आता है? बोलो ना। मेरा दिल बहुत साफ है, मुंह पे बोल देते, लेकिन मन में कुछ रहता नहीं। मन में ही बहुत कचरा है, मन में ही दुनिया की गंदगी है, इसके लिए मुंह में गंदगी है, जीवन में गंदगी है। जैसे तुम्हारा मन होगा वैसे ही तुम खुद होगे। अगर मन साफ होगा तो जबान भी साफ होगा, बोलना भी आपका साफ सुथरा होगा। आपके जीवन में हर समय आप साफ सुथरा जीवन जियोगे, पवित्र जीवन जियोगे। मन ही गंदा है, इसके कारण जीवन गंदा है। इनोसेंट मत बनो, खुदा मन की बातों को जानता है। हालेलुया। खुदा मन की बातों, मन के विचारों को भी जानता है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले जीवन का संदेश अगर कुछ दिया तो वो ये दिया कि मन को फिराओ, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट है। यशायाह की किताब 14 अध्याय और 13 वचन 14। ये लूसीफर के बारे में लिखा है, शैतान के बारे में लिखा है। वो सोचता था मन में कि मैं ईश्वर के तुल्य हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के बराबर हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी अपना सिंहासन ऊंचा बनाऊंगा। मुंह से बोला क्या उसने? मन में सोचा। दुनिया का पहला पाप भी मन में हुआ। हालेलुया। दुनिया का पहला पाप भी मन में हुआ। आदम हवा पाप में भी गिरे तो उसके पीछे भी एक मन का बड़ा रोल था। हवा कहती है फल देखने में मन भाऊ है, खाने में चाहने योग्य है। खाने में क्या है? तूने खाया क्या फल? तो तेरे को कैसे पता चला खाने में चाहने योग्य है, वो तीखा है कि मीठा है? उसने मन में पाप कर दिया। हालेलुया। दुनिया का सबसे पहला पाप भी अगर कहीं पर हुआ तो मन में हुआ। अहंकार शैतान के जबान में नहीं, शब्दों में नहीं, उसके मन में आया। हालेलुया। जब उसके मन में आया तो उसके बाद परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से सीधा फेंक दिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने मन में अहंकार करते हैं, कई सारी बातों का अहंकार। बहुत सारे लोगों को जानता हूं, विश्वासियों को, जो परमेश्वर के भवन में जब आते हैं सफेद शर्ट, सफेद कोट, और इतने हम्बल बनते, इतने नम्र बनते हैं कि ऐसा लगेगा कि उनके तरह नम्र कोई नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन जैसे कलीसिया से बाहर निकल जाते ना, तब उनका चरित्र पता चलता है, तब जाके उनका नम्रता पता चलता। थोड़ा सा एक उनके पास पिन मार दो, श्राप इतना देंगे, नरक तक आपको लेकर जाएंगे। हालेलुया। यही लोग जो नम्रता के पाठ को सिखाते हैं ना, इनके पास गलत चीजों को, आप कभी भी बाय मिस्टेक कुछ गलती हो जाए, इनके पास से, इनके जबान में क्या चीजों को आप बोलते हुए सुनोगे मालूम है? नरक जाओगे तुम। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी बातें जो हमारे मुंह से
दूसरों के खिलाफ अहंकार में, स्पिरिचुअल एटीट्यूड में जो निकलता है, परमेश्वर उस बात का भी न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें अपने शत्रु को भी कभी ये नहीं कहना चाहिए कि वो नरक में जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात होती है ये। एक गाली से भी बहुत बड़ी बात है। उसी नरक के आग से बचाने के लिए मेरा यीशु, आपका यीशु, वो क्रूस पे कुर्बान हो गया। उस नरक की आग से बचाने के लिए उसने बहुत बड़ी यातनाओं को सहा। हालेलुया। उस नरक की आग से बचाने के लिए उसने बहुत बड़े कीमत को चुकाया, और हम किसी को भी आसानी से बोल देते हैं वो नरक में जाने वाले। तुम्हें किसने न्याय के सिंहासन पे बिठाया? हमें तो ये कहना चाहिए कि सृष्टि के सारे रहने वाले, चाहे वो विश्वासी है अविश्वासी है, सारे परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। ऐसी दुआ करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, न कि ऐसे विभाजित करना चाहिए हम विश्वासी खाली स्वर्ग जाएंगे बाकी सारे नरक जाएंगे। तुम्हारी हरकतों के कारण, तुम्हारे न्याय करने के कारण पता नहीं नंबर पहला आपका ही लग जाए। अहंकार जजमेंट को लेकर आता है। जब आपके जीवन में अहंकार रहता है, परमेश्वर आपके अगेंस्ट होता है। अभी इंसान अपने जीवन में कई बार सामने से तो बहुत ज्यादा हम्बल दिखाई देता है, लेकिन मन में अहंकार से भरा रहता है। हमारे मन में कई बार हम अहंकार करना नहीं चाहते, लेकिन जब हम लोग अच्छा रहते हैं ना, तो हमारे वर्ड में हम ये नहीं बोलते कि हम फिट है, चंगे हैं, प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। लेकिन उसके विपरीत हम बोलते हैं कि हमारा जेनेटिक बहुत अच्छा है, हमारा खान पान बहुत अच्छा है। इस बात पे हम गुरूर करने लगते हैं, और वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। अपने जीवन में जब हम लोग सारी बातों से परमेश्वर को महिमा देते हैं ना, तो ध्यान से सुनना, खुदा हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। खुदा हमारी रक्षा करता है। एक बात को ध्यान रखना, अपने मन में ये जरूर सोचना कि कभी बीमार हम पड़ेंगे ही नहीं। ये मन में सोचने का आपका पूरा अधिकार है, ये बोलने का भी आपको पूरा अधिकार है, लेकिन आपके काबिलियत पे आपको नहीं, यीशु मसीह के नाम में इस बात की घोषणा करना है कि यीशु के नाम से हम भले चंगे रहेंगे। यीशु के नाम से, यीशु की सामर्थ से हम भले चंगे रहेंगे। अपने अच्छे खाने पीने के वजह से या अपनी ताकत से हम भले चंगे नहीं रहेंगे। हालेलुया। अगर आपको आपके ताकत पे या आपके जेनेटिक पे गुरूर है ना, तो ध्यान से सुनना, 2 मिनट में अकड़ निकल जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अपने जिंदगी में अच्छे हो, भले चंगे हो, सुरक्षित हो, तो कहना है खुदा ये तेरी दया है। हालेलुया। खुदा ये तेरी कृपा है। हालेलुया। आगे भी हम बहुत आशीषित रहेंगे, भले चंगे रहेंगे, बहुत आशीषित बनेंगे, अच्छी जिंदगी को जिएंगे, ये तेरी कृपा से जिएंगे। हालेलुया। ओवर कॉन्फिडेंट होके कभी ऐसा नारे मत लगाना, जिंदगी में हमें कभी किसी की गरज नहीं पड़ेगी। हालेलुया। ऐसे अहंकार को टूटते हुए मैंने बहुत देखा है। तो मेरे सामने आके कई सारे लोग बोलते, पास्टर हमको अपनी जिंदगी में कभी किसी की गरज नहीं पड़ने वाली है। कभी किसी की भी गरज पड़ सकती है, इसलिए हर समय प्रिपेयर रहना, हर समय तैयार रहना, क्योंकि परमेश्वर तो आपको आशीष करने के लिए छोटे बच्चे का भी इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कभी ऐसा मत कहना हमें किसी की गरज नहीं पड़ती है। ज़रूरत पड़ने पे तो हमें किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए एक दूसरे के साथ बने रहना, अहंकार में मत रहना, अपने मन में हर समय दीन बने रहना, नम्र बने रहना, क्योंकि जो दीन और नम्र बने रहेंगे, खुदा हर समय उन्हें आशीष करता है। हालेलुया।